फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। पिछली क्लास में अपन ने वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ा था। आज अपन फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। फैराडे ने 1833-34 में वैद्युत अपघटन से संबंधित दो नियम दिए, जिन्हें फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। इस नियम में फैराडे ने यह बताया कि किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल में जब अपन किसी धारा को या कोई आवेश प्रवाहित करवाते हैं तो आवेश प्रवाह के दौरान सेल में कैथोड पर धातु मुक्त होती है, धातु जमा होती है। उस धातु की मात्रा व प्रवाहित आवेश के मध्य संबंध के बारे में ये नियम बताता है। इस नियम के अनुसार किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल में Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करवाने के दौरान कैथोड पर मुक्त धातु की मात्रा W प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात W प्रोपोर्शनल Q। ये फैराडे का प्रथम नियम है। यहाँ पे W कैथोड पे मुक्त धातु की मात्रा है, कैथोड पर मुक्त धातु की मात्रा ग्राम में, और Q है सेल में प्रवाहित आवेश। आवेश ये होता है कूलाम में। तो W प्रोपोर्शनल Q ये फैराडे का प्रथम नियम है। W कैथोड पे मुक्त धातु की मात्रा, Q सेल में प्रवाहित आवेश कूलाम में। अब अपन ये जानते हैं कि Q बराबर होता है IT। ये अपन जानते हैं Q बराबर IT। I है यहाँ पे, I बराबर है प्रवाहित धारा, सेल में प्रवाहित धारा एम्पियर में, और T है समय, ये होता है सेकंड में। Q बराबर IT। तो ये Q की वैल्यू जब अपन यहाँ रखेंगे तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा W प्रोपोर्शनल IT, या W बराबर ZIT। Z यहाँ पे Z होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। और ये Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इस तत्व, धातु या मात्रा पर निर्भर करता है। यही फैराडे का प्रथम नियम है कि किसी भी वैद्युत अपघटनी सेल में जब Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करवाते हैं तो कैथोड पे मुक्त धातु की मात्रा और ये प्रवाहित आवेश दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और ये इसका गणितीय निरूपण होता है W बराबर ZIT। Z यहाँ पे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I है प्रवाहित धारा, T है समय, W है कैथोड पर मुक्त धातु की मात्रा। यदि अपन को ये Z को यदि परिभाषित करना है, Z के बारे में यदि बताना है, तो कैसे बताएंगे कि I बराबर करते हैं अपन 1 एम्पियर। I बराबर कितना ले लें? 1 एम्पियर ले लें, और T बराबर ले लें 1 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि जब 1 एम्पियर धारा को किसी वैद्युत अपघटनी सेल में 1 सेकंड तक यदि प्रवाहित करवाएं, 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करवाने के दौरान कैथोड में जो भी धातु की मात्रा मुक्त होगी वही क्या होगा? उस धातु का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। अर्थात इस कंडीशन में W बराबर हो जाएगा Z। तब W बराबर क्या होगा? Z। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को अपन इस प्रकार से बता सकते हैं कि किसी वैद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करवाने के दौरान कैथोड पे मुक्त धातु की मात्रा उस धातु का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होती है,
या उस धातु के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। तो ये होता है फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। अब देखते हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन का सेकंड नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बताता है वो भी देखते हैं अपन। द्वितीय नियम में दो या दो से ज़्यादा वैद्युत अपघटन सेलों को एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो द्वितीय नियम ये बताता है कि जब दो वैद्युत अपघटन सेलों में जिनमें प्रत्येक में अलग अलग वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, जैसे ये एक वैद्युत अपघटन सेल हो गया, ये दूसरा वैद्युत अपघटन सेल हो गया, ये इसका दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, ये इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड हो गए। जब इन यहां से वही इस प्रकार से ये अपन ने दो वैद्युत अपघटन सेल ले रखे हैं, इनमें ये क्यों आवेश को प्रवाहित करवाते हैं। तो द्वितीय नियम ये बताता है, जैसे यहाँ पे यदि CuSO4 विलयन भर दें, यहाँ पे ZnSO4 भर दें, तो द्वितीय नियम ये बताता है कि जब दो अलग अलग वैद्युत अपघटन सेल जिनमें अलग अलग वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है और इन दोनों में जब समान आवेश को प्रवाहित करवाते हैं, तो प्रत्येक सेल में कैथोड पे जो धातु मुक्त होती है उसकी मात्रा और उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक में संबंध के बारे में ये द्वितीय नियम बताता है। द्वितीय नियम ये कहता है कि जब दो वैद्युत अपघटन सेलों में समान आवेश की मात्रा को प्रवाहित करवाया जाए तो प्रत्येक सेल में कैथोड पर मुक्त धातु की मात्रा उस धातु के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। यही फैराडे का सेकंड नियम है। सेकंड नियम क्या कहता है कि जब दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य युक्त वैद्युत अपघटन सेलों में समान आवेश को प्रवाहित करवाया जाए तो प्रत्येक सेल में कैथोड पर मुक्त धातु की मात्रा उस धातु के वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। यदि प्रथम सेल की बात करें, यदि प्रथम सेल में मुक्त धातु की मात्रा है W1 और उस धातु का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 हो, तो अपन जानते हैं कि W1 प्रोपोर्शनल Z1 होगा। इसी प्रकार द्वितीय जो सेल है, द्वितीय सेल में जो धातु की मात्रा मुक्त होगी वो W2 और इस धातु का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक यदि Z2 है तो W2 प्रोपोर्शनल Z2 होता है। ये अपन ने फैराडे के प्रथम नियम में देखा है। यदि इन दोनों को अपन देखें तो निष्कर्ष ये आएगा कि W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2। यही फैराडे का द्वितीय नियम होता है कि W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2। यदि इन धातुओं के तुल्यांकी भार क्रमशः E1 व E2 हैं, E1 व E2 हैं तुल्यांकी भार, तब द्वितीय नियम के अनुसार धातु की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक और तुल्यांकी भार के मध्य निम्न संबंध होगा। संबंध ये होगा कि W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। ये फैराडे का सेकंड नियम होता है। तो ये दो फैराडे के नियम होते हैं। प्रथम नियम बताता है कैथोड पे मुक्त धातु की मात्रा और आवेश के मध्य संबंध को, और द्वितीय नियम बताता है दोनों सेलों में कैथोड पर मुक्त धातु की मात्रा और इनके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार के मध्य के संबंध को बताता है। अब जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें फैराडे के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं।
अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं और उसे अपन कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जो कि फैराडे के नियम पे आधारित है, सोल्व करने के लिए जो भी अपन को वैद्युत अपघट्य दे रखा है उसमें जो भी धातु दे रखी है उसका परमाणु भार पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में परमाणु भार बता देते हैं, कई बार नहीं भी बताते, तो आपको परमाणु भार पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि ये वैद्युत अपघट्य जब विलयन में टूटेगा तो कौन से आयनों में टूटेगा और 1 मोल आयन कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक आयन ग्रहण करेगा कैथोड पर, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या अपन को पता होनी चाहिए। जैसे बात करें अपन CuSO4 यदि वैद्युत अपघट्य के रूप में लिया जाए तो CuSO4 सेल में इस प्रकार से वियोजित होगा, Cu+2 और SO4 -2 आयनों में टूट जाएगा। अब ये जो 2 आयन है इनमें से कैथोड की बात करें, कैथोड पर ये जो Cu+2 आयन है, ये Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu धातु मुक्त करते हैं, अर्थात 1 मोल या 1 Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu धातु बनाएगा जो कैथोड पे जमा होती रहती है, अभिक्रिया चलती रहती है। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को अपन n से शो करते हैं, तो n बराबर यहाँ पे हो गया 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, कैथोड पे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को n के द्वारा शो किया जाता है। ये अपन को पता होना चाहिए, अर्थात कैथोड की सेल अभिक्रिया पता होनी चाहिए और परमाणु भार पता होना चाहिए। Cu का परमाणु भार होता है 63.5। परमाणु भार पता है अपन को तो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस पर आ जाता है जैसे कि CuSO4 विलयन में 10 एम्पियर धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित कराने पर कैथोड पर कितने ग्राम तांबा मुक्त होगा, कितने ग्राम तांबा मुक्त होगा। अब आपको यहाँ पे कई बार दे देते हैं कि Cu का परमाणु भार है 63 ग्राम पर मोल। यदि ये वैल्यू दे रखी है तो अपन को यही वैल्यू पुट करनी है, यदि वैल्यू नहीं दे रखी है तो एग्जैक्ट इसका 63.5 होता है वो यूज करना है, यदि दे रखा है तो जो दिया गया है वो यूज करना है, अपने मन से यूज नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को यदि अपन सोल्व करें तो सोल्व कैसे होगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 10 एम्पियर धारा को 10 मिनट तक यदि अपन सेल में प्रवाहित करवाएं तो कैथोड पे जो तांबा मुक्त होगा उसकी मात्रा कितने ग्राम होगी। देखिए कैसे सोल्व होगा। यदि अपन CuSO4 वैद्युत अपघट्य की बात करें तो ये इस प्रकार से विलयन में आयनित होगा। सेल में जो कैथोड है, कैथोड पे विलयन से Cu+2 आयन गमन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और Cu धातु मुक्त हो जाएगी। ये कैथोड पे सेल अभिक्रिया हो गई। यहाँ से अपन को इनकी वैल्यू पता चल गई 2। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है एक तो दे रखा है I बराबर दे रखा है 10 एम्पियर, T बराबर दे रखा है 10 मिनट, और फैराडे के नियम में बताया था कि T होता है समय जो होता है सेकंड में, तो मिनट में या घंटों में समय दिया गया तो उसे अपन को सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे 60 से गुणा करेंगे, बराबर हो गया 600 सेकंड। ये आ गया T। तो Q सबसे पहले निकालेंगे, Q बराबर होता है IT, बराबर हो गया I है 10 × 600, 10 × 600 बराबर हो गया 6000 कूलाम। ये अपन को आवेश की वैल्यू पता चल गई 6000 कूलाम। अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6000 कूलाम जब आवेश प्रवाहित करवाएंगे इस विलयन में तो तांबा कितना मुक्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। n की वैल्यू है 2। एक बात जरूर ध्यान रखना कि Q जो है Q बराबर होता है NF के। ये अपन को पता होना चाहिए कि क्यों ये प्रवाहित आवेश है कूलाम में, ये भी आवेश होता है कूलाम में, और Q बराबर कितना होता है NF। F यहाँ पे फैराडे नियतांक होता है। F क्या है?
फैराडे नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। ये क्या है? फैराडे नियतांक होता है। तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए अपन को पता है ना कि जब एक मोल आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो n की वैल्यू हो गई 2, कि जब NF कूलाम आवेश प्रवाहित कराते हैं, आवेश प्रवाहित कराते हैं तो सीओ की मात्रा होती है 63 ग्राम। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब NF कूलाम आवेश अपन किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करवाएंगे, उस कंडीशन में कैथोड में जो भी धातु की मात्रा मुक्त होगी वो हमेशा उस धातु के परमाणु भार के बराबर होगी। कब? जब NF कूलाम आवेश प्रवाहित कराते हैं। ये पता होना चाहिए अपन को। अब ये अपन को पता है कि NF कूलाम आवेश प्रवाहित कराने पे 63 ग्राम तांबा मुक्त हो रहा है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब 6000 कूलाम आवेश प्रवाहित करवाएं तो कितने ग्राम तांबा मुक्त होगा। तो अपन जानते हैं कि चूंकि जब इतना आवेश प्रवाहित कराया तांबा इतना मुक्त हो गया, इसलिए अपन ने जब 6000 कूलाम आवेश प्रवाहित कराएंगे तो मुक्त सीयू की मात्रा कितनी होगी वो अपन को निकालनी हो जाएगी 63/NF इंटू 6000। अब आप यहाँ पे F की वैल्यू रख दो, बराबर ये 63 इंटू 6000 अपॉन N की वैल्यू 2 इंटू F की है 96,500। जो भी इसका सॉल्यूशन आएगा वो ग्राम में अपने मुक्त तांबे की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। इसका गुणावार करने के पश्चात जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? इस कंडीशन में यानी कि 10 एम्पीयर धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित करवाने के दौरान जो भी तांबा मुक्त होगा वो इतने ग्राम मुक्त होगा। इसमें मेन बात ये है, ये ध्यान रखना अपन को कि NF कूलाम आवेश प्रवाहित कराने पे परमाणु भार के बराबर तांबा मुक्त होता है। यदि अपन को ये दे दे कि 63 ग्राम तांबा मुक्त करने के लिए, कई बार यहाँ पे पूछ रहा है तांबे की मात्रा, कई बार क्वेश्चन में उल्टा पूछता है, वो ये मात्रा अपन को दे देगा, वैल्यू क्या देगा? वैल्यू दे देगा कि इतने ग्राम तांबे को मुक्त कराने के लिए कितना कूलाम आवेश प्रवाहित कराएं, तो भी अपन इससे निकाल सकते हैं, इसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और आता रहता है। धन्यवाद।